गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथमेटिक्स NCERT एक्सरसाइज 5.1 इंट्रो पार्ट 1। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता। इसको समझने के लिए बेटा आपको 11th में जाना पड़ेगा, लिमिट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, लेकिन थोड़ी सी पुनरावृत्ति रिवीजन आवश्यक है। इसलिए सोच रहा हूँ पहले हम लोग क्लास 11th का लिमिट एंड डेरिवेटिव थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो लिमिट को समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। क्या कीजिए, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाएगा, निर्धारित ही नहीं होगा। डिटरमाइन माने निर्धारित करना, इनडिटर्मिनेट अनिर्धारित रूप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म अनिर्धारित रूप जिसका निर्धारण न किया जा सके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ध्यान दो कि अगर हम लिमिट को डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लेते हैं f3 पर, क्यों ऐसा लिखा गया है जरा देखो, f3 पर क्या होगा 0.0। ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, डिटरमिनेट फॉर्म। मतलब ये निर्धारित नहीं है, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते ना, अनिर्धारित रूप है ये, अनिर्धारित, इनडिटर्मिनेट, अनिर्धारित है। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो भाई यहाँ लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 3। मन में एक बात आती है, 3 पर तो चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, 3 पर नहीं निकालना है, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 के आसपास इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 से थोड़ा सा कम, 2.999999, 3 से थोड़ा ज़्यादा 3.00001, पर इसकी वैल्यू क्या होगी। एक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है जानने की। आइए जानते हैं। इसके लिए अब हम थोड़ा सा बेईमानी करते हैं। बेईमानी इसलिए करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ लिमिट को समझने के लिए, लिमिट को समझने के लिए हम बेईमानी करते हैं। चलिए अब हम इसी को f(x) को फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 पर एक्स प्लस 3। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर इसकी वैल्यू तो एक्स प्लस 3 होती है, क्यों नहीं यहाँ 3 लिख दीजिए तो फंक्शन की वैल्यू 6 हो जाएगी। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते, क्यों, लिमिट को समझना है इसलिए हमने इसको ऐसा कर लिया। यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, भाई रेशनल फॉर्म में है, ये ऑलरेडी दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 3, x 3 नहीं है। अगर उसको ऐसा करना होता तो ये क्यों लिखता है, x इज नॉट इक्वल टू 3, क्यों लिखता है, नहीं लिखता। चलिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फंक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे, आप उतनी आसानी से उसको तोड़ नहीं सकते, टूटेगा ही नहीं। जैसे अगर हमने कह दिया f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, अब क्या कर लोगे, अब बताओ, अब क्या तोड़ोगे,
तोड़ तो नहीं सकते हमने इसको। तो यहां थोड़ा सा बेईमानी का चांस था, कर लिया केवल लिमिट को समझने के लिए। थोड़ा सा डर लग रहा है कैमरा जो है हमारा सही है भी कि नहीं है, तो देखता हूं। अब एक काम करते हैं, जब 3 लिया तो यहाँ 0.0 आया, 0.0 आया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर हम fx की वैल्यू देखते हैं। टू पॉइंट्स लेते हैं, थोड़ा सा कम आते हैं इधर, मान लो 2.99 है, 2.98 है, 2.97 है, ठीक है, ले लिया हमने। अब बताओ fx कितना होगा? x + 3 होगा। जो x की वैल्यू है ये, उसी में 3 ऐड कर देना है, तो fx कितना हो जाएगा? 5.99, 5.98, 5.97। चलिए अब इसमें कुछ ज्यादा ले रहे हैं, 3.01, 3.02, 3.03, ठीक है। अब इसी में 3 ऐड कर दो, x की वैल्यू है ही ये 6.01, 6.02, 6.03। केवल लिमिट को समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं। चलिए देखिए अब एक चीज, अब यहां पर अगर हम f3 करें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, ठीक है, 6 आएगी इसकी वैल्यू। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ बढ़े, किसकी तरफ बढ़े? 3 की तरफ बढ़े, तो वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है, 5.99 तक आ रही है, 5.99 तक आ रही है ना। बोलो भाई, जब 2.99 तक गए, वही आसपास वैल्यू देख रहे हैं, 5.99 आ रही है। जैसे 3 गए वैसे क्या हुआ? 0.0 हो गया इसके अनुसार, और इसके अनुसार तो 6 है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम देखो, एक सेकंड बेटा रुको, तो थोड़ा सा कैमरे को और सेट करें, तो जगह कम मिल रही है हमको। अब प्रश्न अब ये क्या मालूम हो रहा है यहाँ पर? When x अप्रोच कर रहा, पहुंच रहा है, अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ना, fx अप्रोचेज टू 6, इस 6 की तरफ बढ़ रहा है, 6 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 6 हो नहीं रहा है। इसके अनुसार 6 हो नहीं सकता, 0.0 ही है। देखो लिखा हूं, अब भी लिखा हूं 0.0। मैं इससे मुकरूंगा नहीं, इससे हटूंगा नहीं, सही तो यही है, केवल लिमिट समझना है। तो इसको हम लिख कर कैसे सकते हैं? कैसे लिखेंगे इसको?
when x approaches to, ऐसे भी सकते हैं, जब x approaches to 3 negative, 3 negative मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। ऐसे जब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में चलेगा, जब इधर आएंगे तो प्लस चलेगा। fx approaches to 6, इसको हमने शब्दों में लिख दिया है, इसमें लिख दिया है, शब्दों में लिखा है, इसको नोटेशन फॉर्म में लिखा है ना। अगर इसको कंबाइन कर दें, क्या कर दें, कंबाइन कर दें तो आपको लिमिट मिल जाएगी। लिमिट व्हाट, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, fx इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6, इक्वल टू 6 मतलब यहाँ fx 6 को अप्रोच कर रहा है। fx क्या कर रहा है, 6 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह से जरा देखिए राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड से जब चलते हैं हम, फिर वही काम कर रहे हैं, किसको अप्रोच कर रहे हैं, 3 को। fx इसको अप्रोच कर रहा है 6 को, सेम चीज वही है, सेम चीज। और फिर यह साहब लेफ्ट हैंड लिमिट हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हुई है। फिर अगर हम ले लें लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव जब देखिए, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, घटते हुए 3 के पास आ रहे हैं, वैसे भी आपका fx का मान क्या हो रहा है, घटते हुए आ रहा है, और 6.01 तक घटा, इसके बाद फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर इसको लेते हैं, ये 6 को अप्रोच करेगा, ठीक है, fx इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 6 के बियॉन्ड नहीं हो सकती, 6 के बाहर नहीं हो सकती, ठीक है, 6 के बाहर नहीं जा सकती इसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तो अब आप और हम लोग एक बात ये कह सकते हैं, भाई जब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट से वैल्यू मिल गई, ये राइट हैंड लिमिट है बेटा, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की क्या जरूरत है, बात मन में आ सकती है। लेकिन आप लोग तो पढ़ चुके हैं, आप यह पढ़ चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, बराबर, ये जरूरी नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तब तक नोट कर लीजिए इसको। आइए इस बात को समझने के लिए कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट से लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिए, तो हमको राइट हैंड लिमिट निकालने की क्या जरूरत थी, तो उत्तर यह था, यह जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया, एक फंक्शन लिया हमने, fx is equal to 1 where x is less than or equal to 0 and fx is equal to 2 when x is greater than 0। अब हम इसको लेते हैं, जब x 0 है तब फंक्शन क्या है, फंक्शन वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए यहां पर हमने डॉट लगा दिया। 0 पर 1 है, क्या लगाया हमने, डॉट। और जब 0 से छोटा -1, -2, -3, -4, -5 लेते जाएंगे तब हमेशा कांस्टेंट 1 रहेगी। इसका मतलब यह ग्राफ आपका इस x एक्सिस के पैरेलल आया है, -1 पर 1, -2 पर 1, -3 पर 1, तो ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर x इज ग्रेटर देन 0, 0 से जब बड़ा होगा, 0 से जब बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यानी 0 पर 2 नहीं है, ध्यान पहले 0 पर 2 नहीं है, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे, नोड। देखो बीच में खाली जगह छोड़ दिया हमने, नोड, डॉट नोड, नोड याद कर लेना, नोड। नोड क्यों लगाया कि 0 पर
जिससे हमारा ग्राफ जीरो यहाँ पर 2 तक पहुंच ही नहीं पाए, यहाँ पर ना पहुंच पाए, क्योंकि 0 पर 2 नहीं है। तो जब 0 से बड़ा लेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, हमेशा क्या होगी? 2। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 1। राइट हैंड लिमिट कितनी है? 2। किस पर? 0 पर। देखिए पहले, अब हम यहां लिखेंगे क्या कि लिमिट जब लेफ्ट से 0 की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट से कहां बढ़ रहे हैं? 0 की तरफ। लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f(x) इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 1। फिर आई, अब इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग उतार लिया होगा इसको। अब जब राइट हैंड लिमिट में जब हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, जब हम कहां बढ़ेंगे? 0 की तरफ बढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट ना बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिखते हैं इसको f(x) इज इक्वल टू व्हाट? 2। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होते तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, जिसको हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों को निकालना हमारा काम है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब इक्वल होते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अगर दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। जब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब उसके ग्राफ को बिना पेंसिल उठाए, बिना चाक उठाए नहीं खींच सकते। यहाँ से आए यहाँ, अब हमारी मजबूरी है चाक को उठाना, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ खींच रहे थे, कहाँ चाक उठाए थे? ये कॉन्टिन्यूअस है, ये बोले ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन होगा उसकी दोनों साइड की लिमिट क्या होगी? इक्वल होगी, और वो उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, इफ लिमिट ले रहे हैं x टेंड्स टू a नेगेटिव, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, सीधा नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, तो क्या होगा? यही f(x), ठीक है। Then function is what? Then function is continuous. क्या है? continuous है, तब फंक्शन क्या है? continuous है। चलिए एक और अलजेब्राइक फंक्शन लेते हैं, उसमें इस बात को हम समझते हैं। इसको नोट करें प्लीज। एक मैंने एग्जाम्पल लिया, ये आपके एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जरा चेक करिए कि x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? तो बेटा इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी,
राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी ना, और इस पर अगर हमारे जीरो ले रहे हैं तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। अगर तीनों इक्वल आ जा रहे हैं देन एंड देयर फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी घुस आया। अभी और आप कहेंगे सर बीच में छोड़ दिए, 2 चैप्टर छोड़ दिया, केवल इसीलिए छोड़ दिया कि अगर आप कभी नोट उठाएं ना समझ में आए कोई बात तो यूट्यूब पर जा करके फिर मुझको पा जाए, ठीक है। इसलिए उन तमाम चीज़ों को मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा जिसमें थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा है और भूल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसको मैं पहले पढ़ाऊंगा जिससे आप भूलें तुरंत अपना चैनल खोलें, मेरा नहीं अपना चैनल खोलें और तुरंत जा करके हमको पा जाए। जब और हायर स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास 12 में जो हमारा दायित्व है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और हायर स्टडीज भी करेंगे जिसकी ज़रूरत है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। चलिए अब हम थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, आप जब जीरो है इधर जाते हो, इधर ये जीरो से कम होता है, ये लेस देन जीरो होता है, इधर ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, लेस देन जीरो, इधर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब हम को चेक करना है जीरो पर, जीरो पर, ये जीरो है आपका, जीरो से थोड़े कम और थोड़ा सा कम, मतलब इसे मान लीजिए -0.0000001, इस पर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा कम। अब उस कम को हम इसको लिख सकते हैं एच, क्या लिख सकते हैं, एच। और एच की वैल्यू जीरो तो नहीं है लेकिन टेंस टू जीरो है, जीरो को अप्रोच कर रही है, जीरो नहीं, बात समझ गए। जैसे अगर हमको लेना है करा जीरो पर, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो निगेटिव, जीरो निगेटिव ये बताता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, f(x), ओके। अब क्या करेंगे, जीरो निगेटिव बता दिया, जीरो से बहुत थोड़ा सा कम, बहुत थोड़ा सा कम, इसको ले सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, f x की जगह अब भाई x टेंस टू जीरो लिखिए, तो यहां क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, जीरो में से थोड़ा कम कर दिया गया एच को, जीरो में से एच कम कर दिया गया है, क्योंकि जीरो पर ही चेक करना था हमको, जीरो पर ही तो कंटिन्यूटी हमको चेक करनी थी, तो जीरो थोड़ा कम लिए, थोड़ा सा लेफ्ट में आ गए, हल्का सा लेफ्ट में आ गए, ठीक है। इतना कम लेफ्ट में आए कि इसको यहाँ पर हम दर्शा नहीं सकते, अगर दिखाते हैं कोई कोई पॉइंट तो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, जीरो हमको निकालना था, अब जीरो से जब कम किया तो यहाँ क्या लिखा, जीरो माइनस एच। चलिए अब क्या होगा, अब f(x) बराबर 5x माइनस 3 था, तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां जीरो माइनस एच लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो, 5 जीरो माइनस एच माइनस 3, ठीक है। अब x की वैल्यू जीरो रख दो, पूरा जीरो, -3 आ गया, आ गया। चलिए अब जीरो से थोड़ा राइट में चलते हैं, राइट में, जीरो से थोड़ा सा राइट में, कितना, वही h, h का मान कितना है, टेंस टू जीरो है, बहुत कम है, बहुत कम है, इतना कम कि वह जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ पहुंचने वाला है। चलिए ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेता हूं, तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं हम, तो क्या होगा, ये लिमिट
x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, इसका मतलब 0 से h ज्यादा, 0 से h ज्यादा, h बहुत छोटी संख्या है, चलिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h। अब क्या करना है, इस फंक्शन में जहां x है वहां 0 प्लस h रखेंगे, बराबर लिमिट s टेंस टू 0 5 0 प्लस h माइनस 3। अब s की वैल्यू 0 रख दो, क्या मिलेगा, एक पूरा 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा माइनस 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया आपका। अब क्या निकालेंगे, सीधा लिमिट x टेंस टू 0 लिख देंगे, सीधा फंक्शन की वैल्यू 0 पर fx बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट्स वॉट माइनस 3। क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट, f 0, f 0 पर f0 कितना है जरा देखो, f0 माइनस 3 है कि नहीं, बोलो भाई। तो फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग रुक जाते हैं देखते देखते, फिर अगली वीडियो मिलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन लेंगे। आप जो एग्जाम्पल लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 से ही लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।